हाय गाइस, हाउ आर यू। मैं सुल्तान अली एक बार फिर हाजिर हूँ आपकी 9th क्लास केमिस्ट्री में। तो देखिए, आज का जो आपका टॉपिक है वो टॉपिक है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। डाल्टन नामक एक अंग्रेज वैज्ञानिक ने अपने कुछ प्रैक्टिकलों के आधार पर ये सिद्ध किया कि जितने भी पदार्थ होते हैं, चाहे वो मिश्रण हो, यौगिक हो या कोई अन्य तत्व हो, शुद्ध तत्व हो, तो उसका निर्माण क्या होता है, एक सूक्ष्मतम कण यानी सूक्ष्मतम कणों से मिलकर के बने होते हैं। उन सूक्ष्मतम अविभाज्य कण यानी जिनको बांटा नहीं जा सकता है, उनको क्या कहा गया, उनको परमाणु कहा गया। ठीक है भाई। तो इसने क्या किया, वो अपने सिद्धांत प्रस्तुत किए। ठीक है, किस बात पर प्रस्तुत किए कि जो सूक्ष्मतम अविभाज्य कण है, इसने उसको परमाणु कहा। और ये भी बताया कि हर एक पदार्थ, चाहे वो यौगिक हो, चाहे वो तत्व हो, ठीक है भाई, या अन्य कोई पदार्थ हो, वो कैसे मिलकर के बना होता है, परमाणु से मिलकर के बना होता है। ठीक है भाई। तो उसने ये बातें अपने इस सिद्धांत में प्रस्तुत की। अब इस सिद्धांत में उसने क्या क्या बातें बताई वो हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले उसने बताया कि सभी द्रव्य जो होते हैं परमाणुओं से मिलकर के बने होते हैं। भैया, हमने आपको बताया कि किसी भी पदार्थ का वो सूक्ष्मतम कण जिसे हम जो हैं कि बराबर बराबर दो भागों में नहीं बांट सकते हैं, यानी अविभाज्य कण, उसे क्या कहा, उसे कहा परमाणु। ठीक है भाई। तो उसने ये कहा कि जितने भी द्रव्य होते हैं, जितने भी पदार्थ होते हैं, वो किससे मिलकर के बने होते हैं, वो परमाणुओं से मिलकर के बने होते हैं। ठीक है भाई। दूसरी बात उसने ये बताई कि परमाणु जो होता है वो अविभाज्य होता है। अविभाज्य मतलब यानी कि उससे बांटा नहीं जा सकता है, बराबर बराबर दो भागों में बांट नहीं सकते हैं। किसी भी रासायनिक विधि के द्वारा, भौतिक विधि के द्वारा उससे क्या हो सकता है, ना तो उसे बनाया जा सकता है और ना ही उसको नष्ट किया जा सकता है। ठीक है भाई। आगे देखिए, उसने नेक्स्ट बात जो बताई वो ये बात बताई कि दिए गए तत्व के सभी परमाणु, यानी कोई तत्व है, कोई एक तत्व है, तो उसके सभी परमाणुओं का द्रव्यमान, सभी परमाणुओं का द्रव्यमान और रासायनिक गुण जो होते हैं वो कैसे होते हैं, वो समान होते हैं। यानी कोई एक तत्व है, मान लीजिए सोना है, Au, सोने के जितने भी परमाणु होंगे उस तत्व के अंदर, ठीक है भाई, तो उसमें यानी 1 ग्राम सोने के अंदर जितने भी परमाणु हैं, तो हर एक परमाणु का परमाणु द्रव्यमान समान रहेगा और उसके अंदर जो गुण रहेंगे वो क्या रहेंगे, वो समान ही रहेंगे। ठीक है भाई। और नेक्स्ट बात ये बताई कि अलग अलग तत्वों के परमाणु, यानी भाई अलग अलग तत्व हैं, जैसे कि सोना है, चांदी है, आयरन है, कैल्शियम है, पोटेशियम है, सोडियम है। ठीक है, इस तरीके से ये क्या है, सब अलग अलग तत्व हो गए। तो अलग अलग तत्वों के परमाणुओं का जो परमाणु भार होता है वो क्या होता है, वो अलग अलग होता है। और रासायनिक गुण भी क्या होते हैं, सबके अलग अलग होते हैं। ठीक है, ये बात किसने बताई, ये डाल्टन ने अपने सिद्धांत में प्रस्तुत की ये बातें। ठीक है, किस बेस पर करी, उसने क्या करा, प्रैक्टिकल करके देखा। ठीक है भाई। आगे जो नेक्स्ट बात उसने बताई, ये उसने बताई कि अलग अलग तत्वों के परमाणु एक दूसरे से पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग करके यौगिक निर्माण करते हैं। यानी कि ऐसा होता है कि भाई जब वो यौगिक बनाते हैं, यौगिक में क्या होता है, 2 या 2 से अधिक तत्व के परमाणु मिलकर के क्या करते हैं, वो यौगिक का निर्माण करते हैं। ठीक है भाई। पूर्ण संख्या के अनुपात में, पूर्ण संख्या के अनुपात यानी कोई परमाणु ऐसा नहीं कि आधा परमाणु इसका ले लिया, आधा परमाणु इसका ले लिया, नहीं, बल्कि पूर्ण परमाणु ही क्या करते हैं, आपस में क्रिया करके उस किसी यौगिक का निर्माण करते हैं। ठीक है भाई। नेक्स्ट बताई बात उसने बताया कि किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होते हैं। यानी यौगिक में उसने बताया कि यौगिक में परमाणुओं की जो होती है, परमाणुओं की सापेक्ष संख्या और प्रकार जो होते हैं वो क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। यानी जैसे पानी है या हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है, तो इसमें क्या है, कार्बन और ऑक्सीजन, तो इसमें कार्बन का एक परमाणु है, ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं।
ठीक है। तो ये क्या होती है, ये निश्चित होती है किसी भी यौगिक में, ठीक है। हर एक यौगिक में परमाणुओं की संख्या जो होती है वो निश्चित होती है, ठीक है। ये थे क्या, इसके डाल्टन के कुछ परमाणु सिद्धांत थे। तो इसमें मेन बात इसकी यही थी कि कोई भी यौगिक हो, चाहे तत्व हो, ठीक है, या कोई मिश्रण हो, तो उसका निर्माण जो होता है वो परमाणुओं से मिलकर के बना होता है। दूसरी बात मैंने ये बताई कि परमाणु जो होता है वो क्या होता है, अविभाज्य होता है, ठीक है। उससे बांटा नहीं जा सकता है किसी भी रासायनिक या भौतिक विधि के द्वारा, ओके। तो आज के लिए आपकी ये क्लास थी। अगर कुछ बात समझ में नहीं आए तो आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, मेरे से आप मालूम कर सकते हैं, ठीक है भाई। मेरे चैनल पर जाकर के आप कोई सी भी क्लास केमिस्ट्री से संबंधित, बायोलॉजी से संबंधित देख सकते हैं, ठीक है भाई। और कोई बात समझ में नहीं आए तो आप मेरे से क्वेरी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आज के लिए आपका सबक था। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।